तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एल्डिहाइड का नाम सीखेंगे और इस एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में आपको एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, तो उस CHO को अंडरलाइन किया गया था और कई एक बार इसका चर्चा हुआ है कि उस अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग करना है। और जब तक एल्डिहाइड से सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना आ जाए तब तक आप जो पोजीशन कीजिएगा तो वह एल्डिहाइड के C से ही कीजिएगा। इसका मतलब कि एल्डिहाइड से जूनियर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें पोजीशन हम लोगों का जो होगा उसी कार्बन से होगा जो एल्डिहाइड का C। तो ये और आपको आसान हो जाएगा पोजीशन करना और PC को सेलेक्ट करना। तो जो प्रीवियस क्लास में आपने रूल को सीखा है उसी रूल को आपको अपनाना है। तो जो बोर्ड पर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के, और जो भी नाम हम बताते हैं, ऐसे तो सारे नाम को बता दिया जाता है लेकिन आप उसके एक दो नाम को ही सीखें और उसके बाद अपने से उसका प्रैक्टिस करें। मैं जो बड़े नाम है इसमें जो थोड़ा सा अलग टाइप का है उसके नाम को आपको बता रहा हूँ, और शेष नाम जो बच जाते हैं उसको आपको कोशिश करना है और लिखना है। मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लास इसका होता है तो जो आपको प्रॉब्लम होगा मैं उसे बता दूंगा। तो चलिए, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में आपको अभी मुख्य चीज़ क्या याद रखना पड़ेगा? सेकेंडरी सफिक्स। और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल, AL, अल। और उसी अल को अभी आपको जोड़ना है, से सब कुछ पुराना रहेगा। तो आइए कंपाउंड पे। मान लीजिए कि इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। तो जो कंपाउंड अभी आपके सामने में है, जो कंपाउंड अभी आपके सामने में है उसमें आप तीन चीज़ गौर से देखिएगा जो सीनियरिटी ऑर्डर में आपने देखा है। डबल बॉन्ड देखा, ट्रिपल बॉन्ड देखा, CHO देखा। इसका मतलब तीन चीज़ है। लेकिन तो आपने डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, एल्डिहाइड वाला नहीं पढ़ा है। तो सीनियर इसमें कौन हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो स्वाभाविक है कि इसके इसी कार्बन से पोजीशन होना शुरू हो जाएगा। यहीं से आप पोजीशन करना शुरू कीजिएगा। इसका मतलब इस कार्बन का काउंटिंग होगा और उसके बाद आप जाइए लॉन्गेस्ट पे। और ध्यान में ये भी रखना है कि किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब PC का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो PC का कॉन्सेप्ट क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप। तो सीनियरिटी ऑर्डर में आप जितना चीज़ देखे हैं उसमें से कुछ भी अगर आपको नज़र आता है तो PC में ही रहना चाहिए, वह PC से अलग नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से आते हैं 1, 2। देखिए इधर आप किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर ना तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा मिलेगा और ना ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो आपको जाना पड़ेगा स्ट्रेट। चलिए, ये हो गया 3, यहाँ आते हैं 4, ये हो गया आपका 5। तो टोटल जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है PC में वह कितना हो गया? 5। ये हो गया मेरा PC, ये हो गया मेरा PC। तो PC के अलावे जो कार्बन परमाणु की अन्य श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? साइड। इसका मतलब ये आपका क्या है? साइड चेन है। तो आपको क्या सिखाया गया था? एलिफेटिक कंपाउंड का आप नाम लिखते हैं और कई एक दिन से आप लिख रहे हैं तो आपको ये बताया गया कि आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखिए। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन। तो अभी साइड चेन आया तो साइड चेन कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो बस आप साइड चेन के पोजीशन नंबर को लिखिए। साइड चेन का पोजीशन नंबर कितना है? 2। और 2 नंबर पे कौन है? मिथाइल। बस 2 क्या दे दिए? मिथाइल। अब आपका साइड चेन खत्म, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म। तो कहाँ चले आएंगे? अब चले आएंगे अल्क पे या वर्ड रूट पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन PC कि पेरेंट चेन जो आपने लिया है उसमें कितना कार्बन, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 कार्बन, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए आप क्या लिखते हैं? पेंट।
इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें दो चीज़, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोनों ही नेचर को जो व्यक्त करता है उसको आप कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, जो बॉन्ड के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो डबल के लिए आप इन लिखते हैं, ट्रिपल के लिए आइन, लेकिन प्रायोरिटी देना है आपको डबल बॉन्ड को। इसका मतलब इन पहले लिखाएगा, आइन बाद में लिखाएगा। तो इन कितना नंबर पर आएगा, तो डबल बॉन्ड आप देखिए, और काउंटिंग आपने शुरू यहाँ से किया है इधर से, इसलिए 2 नंबर पर आया डबल बॉन्ड। तो इधर से होगा, ये 3 काउंट नहीं होगा इधर से, तो 2 नंबर पर है। देखिए लिख रहे हैं पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2, और 2 नंबर पे कौन है, इन का स्पेलिंग क्या होता है, ENE, लेकिन किसी और को जोड़ना है इसमें, इसीलिए इसके टर्मिनी ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो 2 इन हुआ। अब किसको लिखेंगे, आइन को। तो ये बात निश्चित रूप से दिमाग में रखें कि पहले आप डबल बॉन्ड के नेचर को लिखें और उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड को लिखें। तो काउंटिंग तो इधर से ही हुआ है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेगा, 4 आइन। आइन का स्पेलिंग होता है YNE। लेकिन अब आप ये भी तो देखिएगा, ये प्राइमरी सफिक्स था, अब आपको सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना है। तो सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड का क्या होता है, अल, और अल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, इसका मतलब वो वॉवेल है। तो इसके भी टर्मिनी ई को हटा देंगे। 1 भी आप दे सकते हैं, कल से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि 1 नंबर पे आता है आपका, तो आप 1 दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप 1 दे भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा, अल। तो ये अल क्या हो गया, ये अल हो गया एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंटेन 2 इन 4 आइनल। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। आप इसी टाइप से इसके नाम को निश्चित रूप से लिखने का क्या करें, प्रैक्टिस। और अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसके बॉन्ड लाइन पे जाके। एलिफेटिक के नाम का आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। इस पर जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप में शार्पनेस आएगा। इसके नाम को आप तभी बढ़िया से लिख सकते हैं जब इसका बार बार आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए, अगर इसके नाम को हमें लिखने दे दें तो गौर से इसको देखिएगा। फिर देखिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये C, इसका मतलब यहाँ पर C अलग से नहीं है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनी ई पे माने लाइन इंड पे जोड़ा जाता है। तो बस काउंटिंग यहाँ से शुरू, यहाँ के बाद से आप लॉन्गेस्ट पे जा सकते हैं, यहाँ के बाद से आप लॉन्गेस्ट पे जा सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट गिनिए, पता है लाइन इंट्रैक्शन, लाइन इंट्रैक्शन, लाइन इंड, लाइन इंट्रैक्शन, लाइन इंट्रैक्शन, लाइन इंट्रैक्शन, लाइन इंट्रैक्शन पर कार्बन रहता है। इधर भी आ सकते हैं, कार्बन रहता है, इसका मतलब ये सब कार्बन ही है। उधर जाइएगा तो छोटा पड़ जाएगा, 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम्स को भी आप देखें तो कितना मिल रहा है, 8। अब चलिए आप क्या साइड चेन है क्या, तो निश्चित रूप से साइड चेन है। पीसी तो आप ले लिए ऐसे, तो ये रहा आपका साइड और ये भी रहा आपका साइड। तो साइड कितने कितने नंबर पर है साइड चेन, तो साइड चेन हो गया आपका 3 नंबर पे और 7 नंबर पे। और किस प्रकार का साइड चेन है, तो सिर्फ लाइन इंड है, इसका मतलब एक ही कार्बन है, इसका मतलब मिथाइल है। तो कितना कितना नंबर पर आ गया, तो गौर से देखिए 3 नंबर पे है और कितना पर है, 7 पे। तो 3 पर और 7 पर है, 3 7 लिख लिए। और 2 हुआ एक ही प्रकार का, इसलिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, डाई। तो डाई लगा लिए। टोटल अब आपका ये हुआ डाई, तो कौन सा साइड चेन है, तो मिथाइल। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, मिथाइल। ये आपका एक स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिएगा, अल्क। तो अल्क या वर्ड रूट, टोटल कार्बन 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिख दिए। अब क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स। तो अभी क्या है, डबल बॉन्ड।
और डबल बॉन्ड आपने काउंटिंग इधर से शुरू किया है, इसलिए एक 2 नंबर पे है, एक 6 नंबर पे है। हाइफन दीजिए, 2 और 6 लिखिए। ये 2 और 6 किसका पोजीशन नंबर है? तो डबल बॉन्ड का, इसलिए हम क्या देंगे? डाई इन। और एल्डिहाइड आपका 1 नंबर पर ही है, या तो 1 अल दे दीजिए या सीधा अल दे दीजिए। ये अल एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स है, तो ये इसका नाम हो गया। अब इसी टाइप से एक और बॉन्ड लाइन फार्मूला को आप देखें जो आपके बोर्ड पर है, उस बॉन्ड लाइन फार्मूला को देख लेते हैं, अथवा आप ऐसे कंपाउंड को पहले देख लें। ऐसे कंपाउंड को आप पहले देख लें। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया सीनियर और एमीन हो गया जूनियर। इसका मतलब यहाँ से अगर पोजीशन होगा तो ये आपका 2 नंबर पर, तो ये आपका 2 नंबर पर NH2 है। इसका मतलब, और देखिए बेंजीन रिंग में अगर CHO है तो हो गया बेंजय एल्डिहाइड, ये हो गया बेंजय एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग में CHO बेंजय एल्डिहाइड, और 2 नंबर पर आपका NH2 है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एमिनो। तो NH2 का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो। बस इसका आराम से आप नाम लिखिए 2 एमिनो, 2 एमिनो। 2 इसका पोजीशन हो गया एमिनो, और पूरा क्या है? बेंजय एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, पूरा क्या हो जाएगा? बेंजय एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एमिनो बेंजय एल्डिहाइड। अब एक जो बॉन्ड लाइन फार्मूला आपके पास है ऊपर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसको भी आप लिखिए और नाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस कंपाउंड के नाम को लिखेंगे तो ये तो आप यहाँ से गौर से देख रहे हैं कि यहाँ पर का ही सी काउंटिंग होगा, क्योंकि इससे कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। जो प्रेजेंट कंपाउंड है इसमें तो नहीं है, तो काउंटिंग तो यहीं से शुरू होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और पता है यही सब लिंक हुआ। तो यहाँ से आप आगे बढ़िए, 2 इधर जाइएगा, 3 इधर जाइएगा तो 4 5, इसका मतलब इधर लॉन्गेस्ट है 4, इधर जाइएगा शॉर्ट पड़ जाएगा 5 6 7। इसका मतलब लॉन्गेस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसे जा करके इधर आ जाइएगा, ये लॉन्गेस्ट है। इससे ज़्यादा कार्बन आपको किसी और जगह मिलने वाला नहीं है। तब इससे ज़्यादा अगर कार्बन नहीं मिलने वाला है, तब ये मेरा क्या हो गया? PC, ये हो गया PC। अब साइड चेन, तो साइड चेन इसमें देखिए कई एक जगह है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पर है और 5 नंबर पर है। तो ये सब इसका क्या है? साइड चेन। अब साइड चेन का टाइप देखा जाए तो जो 2 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, उसमें खाली लाइन इंड है, कहने का मतलब एक कार्बन है, कहने का मतलब है मिथाइल है। और जो आपको 3 नंबर पर साइड चेन है, तो 3 नंबर वाले में आप देखिए लाइन इंट्रैक्शन भी है और लाइन इंड भी। तो लाइन इंट्रैक्शन और लाइन इंड है तो 2 कार्बन हुआ। इसका मतलब 2 कार्बन है तो एथिल और 1 कार्बन है तो मैथिल। और आपको क्या रूल सिखाया गया है? रूल सिखाया गया है कि जब आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं तो उसको आप लिखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, उसको लिखिए आप वर्णमाला क्रम में। इसका मतलब जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखिए और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखिए। तो बताइए आपके विचार से मिथाइल और इथाइल में पहले कौन लिखाएगा? तो पहले निश्चित रूप से लिखाएगा इथाइल। इथाइल का पोजीशन देख लीजिए, इथाइल का पोजीशन देखिए, इथाइल कितने पोजीशन पर है? 3 नंबर पे, लिख दिए 3, लिख दिए 3। और 3 नंबर पे कौन है? इथाइल, लिख दिए। ये सब रूल बार बार चर्चा होता है। क्या? नेम ऑफ साइड चेन एंड द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन के बीच आप क्या लगाते हैं? हाइफन। और ये पहले से आप प्रयोग करते रहे। अब आ जाइए, अब किस पे आ जाएंगे? मिथाइल। तो मिथाइल आपका कहाँ कहाँ पर है? 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर। हाइफन डालिए और लिखिए, सबके पोजीशन नंबर को लिखिए 2 4 5, 2 4 5। और यहाँ पर आपका कौन सा साइड चेन? तो साइड चेन मिथाइल है, लेकिन 3 बार, इसीलिए क्या लगा दिए? ट्राई। और ट्राई देके क्या दे दिए? मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और अब आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया खत्म।
ऐसे ही आपको स्टेट में नाम लिखना है। आप कभी भी नाम को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आधा नाम ऊपर और आधा नाम नीचे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वह एक नाम होता है और एक नाम को आपको स्ट्रेट लाइन में ही लिखना पड़ेगा। आप आधे नाम को ऊपर और आधे नाम को नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो यहीं से आपको कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो मिथाइल के बाद आप नाम को उसमें जोड़िए। तो चलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, तो अल किया वर्ड रूट, अल किया वर्ड रूट, टोटल कार्बन कितना मिल रहा है अभी 7, 7 का क्या होता है हैप्ट, 7 का क्या होता है हैप्ट। चलिए अब आ जाइए आप प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सा बॉन्ड है अभी देखिए, ईच कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा लीजिए एन, एन का स्पेलिंग क्या होता है ANE। लेकिन चूंकि अभी हमको एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना है, वो वॉवेल से शुरू होता है, इसलिए इसके ई को हटा देंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे अल। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। शेष नाम को आप प्रैक्टिस में ले भी सकते हैं। अब देखिए कंपाउंड, शेष कंपाउंड के नाम को अगर हमें लिखना है तो अब जो यहाँ पर रूल आएगा उससे बाहर नहीं है। तो फिलहाल एक जगह आप ये देखिए जो 5th नंबर का है, इसमें कुछ अलग किया गया है। क्या अलग है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप को दिया गया है। गौर से देखिएगा तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिया गया, एक अल्कोहल का और एक एल्डिहाइड का। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो आपको क्या क्या कहा गया था कि सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर उसमें से कोई एक सीनियर होगा और रेस्ट क्या होगा जूनियर, और जूनियर के लिए आप क्या लिखिएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सीनियर के लिए सेकेंडरी सफिक्स। तो ये रूल बार बार बोला जाता है कि जो जूनियर है उसके लिए प्रीफिक्स और जो सीनियर है उसके लिए सफिक्स। तो सीनियर के लिए सेकेंडरी सफिक्स और जूनियर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो OH का प्रीफिक्स आपको पता होगा, OH का प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी। तो अब देखते हैं, चैन तो आपको सीधा मिल जाएगा 1 2 3 4। तो टोटल कार्बन आप पीसी में देख ही रहे हैं। तो चलिए 3 नंबर पे आपको जूनियर फंक्शनल ग्रुप मिला है और अभी तक के कंपाउंड में देखिए जूनियर। तो 3 नंबर पर पोजीशन नंबर लिखिए 3 और यहाँ पर क्या दे दीजिएगा हाइड्रोक्सी। क्यों दिए हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH क्या है जूनियर है, किसके रेस्पेक्ट में एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में 3 हाइड्रोक्सी। अब आपका ना साइड चेन है ना जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या कीजिएगा टोटल कार्बन गिनिए। टोटल कार्बन कितना है 4, 4 का क्या होता है ब्यूट, 4 के लिए आपने क्या लिखा ब्यूट। अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स पे। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है सिंगल, सिंगल के लिए क्या लिखते हैं एन, एन का स्पेलिंग आपको पता है ANE, लेकिन आप यहाँ पर ई को हटाते हैं चूंकि आपको सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना है। यहाँ पर क्या दे देंगे अल, और हम इसके पोजीशन को भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि इस चीज़ को अगर हम ऐसे लिखते 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1 पोजीशन को हम इंडिकेट कर भी सकते हैं और 1 पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है। आप इसके नाम को निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें और लिखें। देखते हैं थोड़ा सा इसको, इस कंपाउंड में अभी आप क्या देख रहे हैं। देखिए इस कंपाउंड में एल्डिहाइड पहली बार ऐसा है जिसमें कि आपको लगता है कि सेंटर में जोड़ा गया है। अभी तक सबके एज्ड में रहता था, अभी आपको लग रहा है सेंटर में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जो पीसी चुनते हैं वह एज टू एज चुनते हैं, और एज टू एज चुनते हैं तो उसमें से इस कार्बन को का गिनती होता है, इसीलिए आप यों पीसी नहीं ले सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा गलती कर देते हैं पीसी सेलेक्ट करके। आप जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वहीं से पोजीशन अभी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके रिस्पेक्ट में कोई भी सीनियर नहीं है। तो काउंटिंग तो यहीं से शुरू होगा 1, ये 2, यहाँ तक तो जाएगा। अब आपको तय करना है कि आप लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं, किधर आपको ज़्यादा कार्बन मिल रहा है। तो एब्सोल्युटली किधर मिल रहा है निश्चित रूप से डेफिनेटली हमको मिल रहा है राइट साइड में 3।
इधर जाते तो 4, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं और 4 5। तो ये बन गया आपका पीसी, ये बन गया आपका पीसी। इसका मतलब ये साइड है, ये साइड है। तो दो जगह हमको साइड मिल रहा है। तो साइड हमको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। साइड चेन का नाम देख लेते हैं। तो 2 नंबर पर जो साइड चेन है उसमें 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या है? इथाइल। और 3 नंबर पर जो साइड चेन है उसका नाम क्या है? मिथाइल। तो आप बार बार ही सुन रहे हैं कि हमको जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है वो कैसे लिखना है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो वर्णमाला क्रम में लिखिएगा तो पहले तो इथाइल आएगा, फिर क्या आएगा? मिथाइल। तो इथाइल आपका कितने नंबर पर है? 2 पर। तो 2 दे करके आप क्या लिख रहे हैं? इथाइल। तो 2 इथाइल। अब मिथाइल कितने पर है? तो 3 नंबर पे। 3 देके क्या दे दिए? मिथाइल। टोटल कार्बन पेरेंट चेन का देखिए, टोटल कार्बन क्या है? 5। क्या हो गया? पेंट। और अब आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो क्या लगाइए? एन। और वही बात 1 नंबर पे अल है तो 1 दीजिए अल, या सीधा अल। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप एल्डिहाइड श्रेणी के नाम को लिख सकते हैं। जो कंपाउंड आपके पास है वो आप आसानी से, इससे भी छोटा छोटा नाम रहता है आपका रिएक्शन में। तो जितना छोटा नाम आप पढ़े वही सब रिएक्शन में ज़्यादा रहे। अब थोड़ा सा अलग टाइप का जो कंपाउंड है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखें तो इस कंपाउंड में ये CH2 CH देंगे तब बॉन्ड होगा पूरा। अब इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है या नीचे वाले कंपाउंड का नाम लिखना है। तो छोटा छोटा कंपाउंड है लेकिन अक्सर इसी का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो देखिए आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड है और एल्डिहाइड है। तो प्रायोरिटी तो आपको देना पड़ेगा एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड नहीं रहता तब हम प्रायोरिटी देते किसको? डबल बॉन्ड को। काउंटिंग किधर से? तो जिधर से एल्डिहाइड है उसके C से काउंटिंग शुरू। 1 2 3। टोटल कार्बन काउंट कीजिए। तो टोटल कार्बन आपको कितना मिल रहा है? पीसी में तो ये काउंट हो गया। टोटल कार्बन आपको मिल रहा है 3। तो 3 के लिए क्या लिखिएगा? प्रोप। नो साइड चेन, नो जूनियर फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर नो सेकेंडरी प्रीफिक्स। जस्ट हम लोग कहाँ आते हैं? अल्क पे। प्रोप। अब आपका आ जाइए प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स तो बॉन्ड का नेचर देखिए, अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं? इन। तो इन का पोजीशन देना पड़ता है। आप सिंगल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देते हैं लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको देना पड़ेगा। तो कितना नंबर पर है? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर दे दीजिए और क्या लिखिए? इन। और अब आ जाइए आप सेकेंडरी सफिक्स। तो एल्डिहाइड का आपको क्या पता है? अल। तो दे दीजिए अल। तो क्या नाम लिख सकते हैं आप इसका? प्रोप। प्रोप 2 इन अल। 1 दिए पोजीशन इसका, इस छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। जस्ट उसके नीचे का कंपाउंड देखिए। इस कंपाउंड में आप क्या देख रहे हैं? नाम तो छोटा है लेकिन रिएक्शन में आपको बार बार आएगा। देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन है और ये तीनों क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, लेकिन काउंटिंग तो यहीं से हो जाएगा एल्डिहाइड वाले C से। इसका मतलब 1 और 2। 1 और 2। तो 2 नंबर पे आपका कार्बन है, सॉरी क्लोरीन है, और क्लोरीन 3 गो है और ये तीनों क्लोरीन जो है ये बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो तीनों तो कितना पर है? 2 नंबर पर है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 2 2, सब 2 नंबर पर ही है। तो एक ही प्रकार का है तो आप क्या लगा रहे हैं? ट्राई। एक ही प्रकार का है तो लगा रहे हैं ट्राई। टोटल कार्बन देखिए ट्राई पर कौन? Cl। Cl का नाम क्या है? क्लोरो। तो हो गया ट्राई क्लोरो। अब टोटल कार्बन आप काउंट कीजिए। टोटल कार्बन 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं आप? एथ। अब सिंगल बॉन्ड N। CH के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल। तो आप क्या नाम लिख सकते हैं? 2 2 2 ट्राइक्लोरो एथेनल। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाए। ऐसे ही आप इसके नाम को भी लिख सकते हैं। इसमें भी आप लॉन्गेस्ट चुन सकते हैं।
और लॉन्गेस्ट आपका यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, इधर जाते 4, इधर भी जाते 4, इधर भी, लेकिन चूंकि लंबा जाने के बाद साइड चेन ज़्यादा मिल रहा है इसलिए आप इधर नहीं जा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, मान लीजिए इधर भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर और नीचे भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 2 नंबर पर इथाइल है और 3 नंबर पर 2 गो मिथाइल है। आप नाम लिखिए, तो नाम लिखिएगा तो पहले इथाइल लिखिए, क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल। अब आपका 3 नंबर पे देखिए 2 गो है, 3 3, क्या लिखिएगा डाई मिथाइल, ये लिखे। उसके बाद आप पीसी को कार्बन, पीसी के कार्बन को देखिए तो पीसी का कार्बन आपको कितना मिल रहा है 4, 4 के लिए क्या लिख रहे हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा रहे हैं एन, और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स अल, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये एल्डिहाइड का नाम है। आप पीछे वाले जितने कंपाउंड आपने सीखा है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हेलोजन आपने सीखा है, अल्कोहल, एल्डिहाइड आपने सीखा है, ईथर, आप इसके नाम को निश्चित रूप से रिवाइज करते रहें।